आज हम बात करेंगे कि दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में जो महिषासुर का वध होता है महालक्ष्मी के द्वारा, तो उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और उस कहानी का, उस कथा का हमारे अभी के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये समझने की अभी हम कोशिश करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इस अध्याय में महिषासुर का वध होता है महालक्ष्मी के द्वारा, और यहाँ पे देवी जो प्रकट होती हैं वो रजोगुनी के रूप में होती हैं, और कहा यह जाता है कि ये युद्ध 100 साल से भी ज़्यादा चली। और यहाँ पे जो देवताओं का नेतृत्व कर रहे थे वो थे इंद्र, और जो असुरों का नेतृत्व कर रहा था वो था महिषासुर। कथा ऐसी है कि इसमें देवताओं की हार हो जाती है और महिषासुर सारा अधिकार अपने हाथ में ले लेता है। सारे प्राकृतिक अधिकार वो अपने हाथ में लेना चाहता है। सारे देवता प्रकृति के प्रतिनिधि हैं, वो सारी व्यवस्था को बहुत अच्छे से चलाते हैं। सूर्य अपना काम करता है, चंद्र अपना काम करती है, पेड़ पौधे अपने तरह से काम करते हैं, पशु पक्षी अपने हिसाब से चलते हैं, मनुष्य अपने हिसाब से चलता है, पर्वत अपने हिसाब से चलती है, नदियाँ अपने हिसाब से बहती हैं। सारी चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं। लेकिन महिषासुर इस सारी प्रकृति के नियम को तोड़ना चाहता है। तो देवताओं को हरा के उसकी कामना ही यही थी कि इन सबको मैं भोग लूँ, तो इसलिए देवी को यहाँ आना पड़ता है। तो यही हुआ था, जब महिषासुर ने देवताओं को हरा दिया तो सारे प्रकृति पर उसने अधिकार कर लिया और सब कुछ को बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया। तो कहानी ऐसी है कि जब सारे नियम तोड़ दिए गए, सारे पहाड़ को, सारे नदियों को बर्बाद कर दिया गया, तो वहाँ पे देवी का उत्पत्ति होता है। और यहाँ तक कि देवी ही प्रकृति है, जिनका ये कहना होता है कि प्रकृति को छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति के साथ मत खेलो, प्रकृति अपने आप को चलाना जानती है, आप इसमें छेड़छाड़ मत करो। लेकिन महिषासुर ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हम महिषासुर की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं चलती हैं कि राक्षस होगा, बहुत बड़े बड़े बाल होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, दानव होगा, अज्ञानता होगी उसके अंदर। ऐसा जरूरी नहीं है। जिस महिषासुर ने देवताओं को हराया तो उसके अंदर भी ज्ञान तो होगा ना, क्षमता तो उसके अंदर भी बहुत होगी, बहुत ज्ञानी होगा, बहुत कर्मठ होगा, बहुत तपस्वी होगा, तभी वो देवता को भी हरा पाया। तो यहाँ पे महिषासुर एक प्रतीक है। महिषासुर भी यही चाह रहा था कि मैं देवताओं को हरा के इस प्रकृति पे अपना अधिकार करूं, शोषण करूं, और वही असुर है। तो असुर की परिभाषा क्या होती है? जैसे हमने बात किया था कि हमें लगता है कि असुर वही है जिसके लंबे बाल हो, लंबे दांत हो, राक्षस जैसा दिखता हो, अज्ञानी हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वैसे छवि वाला ही राक्षस हो या असुर हो। असुर वो है जो प्रकृति को भोगने की कामना रखता है। हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति असुर है जो प्रकृति को भोगने की कामना रखता है। वो दुनिया को देखता ही ऐसे है कि इससे क्या ले लूँ, उससे क्या ले लूँ, प्रकृति को कैसे भोग लूँ, किसको नोच लूँ, किसको खसोट लूँ। उसकी पूरी कामना ही यही है, और वही असुर है। तो इन चीज़ों को हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। कोई हो सकता है बहुत बड़ा ज्ञानी हमारे बीच ही, लेकिन फिर भी वो असुर हो सकता है। बहुत प्रतिष्ठा वाले हो सकते हैं, बहुत कुशलता वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर असुरता हो सकती है। बहुत तपस्वी भी होगा, फिर भी वो असुर होगा। हो सकता है बहुत धीरज हो उसके अंदर, फिर भी वो असुर होगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिसके अंदर कुशलता है, सक्षमता है, ज्ञान है, तपस्वी है, धीरज है, वो असुर नहीं हो सकता। देवताओं को हराने के लिए भी ये सारी कुशलता चाहिए। असुर तो वो भी है। बात यह है कि अगर ये सारी चीज़ आपके अंदर है और आपके अंदर कामना की ही प्रवृत्ति है, भोगने की ही प्रवृत्ति है, तो आप असुर हो। रावण भी तो ज्ञानी था, भस्मासुर ने भी तपस्या करके शिव जी से वरदान ले ही लिया था। सवाल यह है कि तपस्या कर क्यों रहे हो? अगर भोग की कामना से तपस्या भी कर रहे हो तो असुर ही हो। कुछ भी कर रहे हो अगर भोग की कामना से कर रहे हो तो बर्बाद ही होगे। हो सकता है बहुत तरह का स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ लपेट दो तो क्या खा पाओगे? यही होता है, बहुत ऊंचा से ऊंचा काम करते हैं, लेकिन उसमें कामना हमारा भोग का ही होता है, इसलिए ऊंचा से ऊंचा काम भी खराब हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी बार बार ये कहा गया है कि बिना कामना के भी कैसे सच्चा, गहरा, प्रेमपूर्ण और सफल जीवन जीना है। जब महिषासुर प्रकृति को भोगने लगता है तो महादेव और विष्णु जी क्रोधित होते हैं। तो फिर विष्णु जी से एक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम देवी कहते हैं, और देवी बहुत ही क्रोधित होती है क्योंकि उन्हें प्रकृति को बचाना है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि क्रोध अच्छा है कि बुरा है, तपस्या अच्छी है कि बुरी है। न तपस्या अच्छी है, न क्रोध बुरा है। सत्य निष्ठा अच्छी है, असत्य निष्ठा बुरी है। अगर कामना के लिए तपस्या है तो वो बुरी है, अगर प्रकृति की रक्षा के लिए क्रोध है तो वो फिर देवी कहलाती है। सही कामना के लिए अगर क्रोध भी आ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत कामना के लिए तपस्या कर रहे हो वो बहुत बुरी बात है। यहाँ पे तो देवी का जन्म ही हो रहा है क्रोध से,
वो कुपित रहती हैं, बहुत हिंसा करती हैं। तो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि इतना हिंसा क्यों हो रहा है। वो हिंसा नहीं है जहाँ पे प्रकृति की रक्षा हो रही है। वो तपस्या बहुत बड़ी हिंसा है जो सिर्फ कामना के लिए की जा रही है। जो क्रोध सच्चाई की रक्षा के लिए किया जा रहा है उसमें कोई हिंसा नहीं है, वही अहिंसा है। हम बार बार बात कर रहे हैं भोग की। क्या है भोग? वो सब कुछ जो आप अहंकार की वृद्धि के लिए कर रहे हो वो है भोग। और ये भोग आपकी हर शक्ति को छीन लेता है, आपको किसी लायक नहीं छोड़ता है। और जब आप बहुत लंबा जीवन ऐसे ही जी लेते हो तो जब भी कोई सत्य का प्रतिनिधि आपके सामने आता है तो आप खड़े नहीं हो पाते हो। तो फिर आगे बहुत सारे दैत्य आते हैं, बहुत सारे असुर आते हैं अलग अलग नाम के, जो प्रकृति को भोगना स्टार्ट करते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, नदियों को बर्बाद करते हैं, पर्वतों को बर्बाद करते हैं। वही आजकल भी तो हो रहा है। हम भी विकास के नाम पे पर्वतों को ख़राब कर रहे हैं। वहाँ पे मानसून में हालत ख़राब हो जाती है, घर गिर रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। जो जंगल बची भी हैं वो पर्वतों में ही बची हुई हैं, पहाड़ों पे ही बची हुई है, लेकिन हम उसे भी बर्बाद करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम भी तो महिषासुर हुए, हम भी तो बर्बाद ही कर रहे हैं इस प्रकृति को। हम इस कथा के बारे में यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में बात कर रहे हैं और रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप डिटेल में समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि कैसे देवी वध करती हैं असुरों का, उसका क्या क्या प्रतीक है। आगे जब आप जानोगे तो आप देखोगे कि महिषासुर भैंस का रूप ले लेता है। तो जब हम ये कहानियाँ सुनते हैं या देखते हैं तो हमको ये अजीब लगता है कि एक भैंस ने कैसे पहाड़ तोड़ दिया, एक भैंस के पैर से पूरा धरती कैसे कांप गया। इसलिए बहुत लोग धर्म से अलग भी हो गए, उन्हें लगता है ये मनोरंजन कहानियाँ हैं। नहीं, जब उसके प्रतीक को आप समझोगे, ये सारे कहानियाँ सिंबॉलिक हैं। इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ लेना है। अगर हम बात कर रहे हैं कि महिषासुर ने अपने खुर से पूरा धरती हिला दिया, वही तो हम आज भी कर रहे हैं। हम माइनिंग करते जा रहे हैं, जमीन की खुदाई कर रहे हैं, तो बर्बाद ही कर रहे हैं ना प्रकृति को। तो ऐसे समझना है हमें हर कहानी को। हर चीज़ हमारे अभी के ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे वहाँ पे असुरों ने नदियों को बर्बाद किया, वैसे हम भी तो कर रहे हैं आजकल, अपने सारे नदियों को बर्बाद कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ पूरे होते रहे बस, चाहे उसके लिए जलाशय बर्बाद हो जाए, नदियाँ बर्बाद हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी सोच हमारी भी है आज, हम यही कर रहे हैं। तो इन कथाओं का बहुत सार है, बहुत मर्म है, अगर आप गौर से पढ़ोगे, गौर से समझोगे। नहीं तो नवदुर्गा तो हर साल आती है, हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है, बहुत कुछ याद दिलाना चाहती है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो आपको सिर्फ मनोरंजन लगेगा, सारी चीज़ें, कुछ फ़ायदा नहीं होगा सिर्फ दर्शन करके। आपको ये प्रतीकात्मक अर्थ समझना पड़ेगा, तभी आप इस संसार में भी कुछ अच्छा कर पाओगे। नहीं तो भोगोगे भी प्रकृति को ही और पूजोगे भी प्रकृति को ही। देवी ही तो प्रकृति है, जिसे बर्बाद कर रहे हो उसे ही पूजने भी जाते हो। लेकिन जब ये कहानियां समझ जाओगे तो आप भोगोगे नहीं, आप स्तुति करोगे देवी का, क्षमा मांगोगे, जिम्मेदारी लोगे अपने ऊपर। आगे और भी कहानियां हैं कि महिषासुर अपना रूप बदलता रहता है बार बार। भैंस से शेर बन गया, शेर से मनुष्य बन गया, मनुष्य से फिर हाथी बन जाता है। जब देवी प्रहार करती है उसके सुर पे तो फिर वो रूप बदल लेता है। तो यहाँ से हमें ये सीखना है कि जो कुछ भी देखो आप, उसका रूप मत देखो, सिर्फ उसका केंद्र देखो। उसका केंद्र क्या है, क्या सोचता है, कैसी उसकी इंटेलिजेंस है, उसकी कामना क्या है, वो चाहता क्या है। आपको केंद्र समझना पड़ेगा, रूप से कुछ पता नहीं चलेगा। ऊपर से कोई भी कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका केंद्र जानो। जब केंद्र सही नहीं होता है तो जब आपके एक रूप पे वार होता है तो आप दूसरे रूप में बदल जाते हो, और यही नुकसान होता है हमारा। इसलिए हमने अध्यात्म के नाम पे भी सिर्फ रूप बदले, केंद्र नहीं। असली आध्यात्मिक आदमी वही है जिसने अपना केंद्र बदला है, सत्य की ओर चला है। हमने सत्य के आगे काया को ही बदल दिया। ऐसा नहीं करना है। अपना केंद्र बदलो, अपने आप को जानो, आत्मज्ञानी बनो, तभी आप आध्यात्मिक भी कहलाओगे, तभी आप संसार में भी कुछ कर पाओगे।